हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। माय नेम इज़ रोहित मित्तल और मैं मैथमेटिक्स के लिए विद्या मंदिर क्लासेस में क्लासेस लेता हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई। बच्चों, एनटीए ने अभी अभी रिवाइज सिलेबस फॉर जेईई मेंस 2024 रिलीज किया है और हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस ने पूरा सेग्रीगेशन करके आपके सामने डायरेक्टली वो डिलीटेड टॉपिक्स हम लेकर के आए जो जेईई मेंस 2024 में नहीं है। बिकॉज एनटीए ने जो बेटा लिस्ट रिलीज करी है दैट इज द सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है। हम लोगों ने लास्ट ईयर के सिलेबस में से इस साल के सिलेबस का क्या डिफरेंसेस है वो कैलकुलेट किया है एंड दैट डिफरेंसेस इज हियर। तो ये एकदम क्रिस्प आपके सामने सारी चीजें आने वाली हैं जो डायरेक्टली टॉपिक डिलीट हो गए, यानी कि आप इन टॉपिक्स को अपनी प्रिपरेशन में से एलिमिनेट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपका जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन है उसमें एक हेल्प होगी, बिकॉज आपका जो टारगेटेड सिलेबस है वो समहाउ थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, इसमें से दो टॉपिक रिमूव किए गए। पहला है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा है आपके पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज से कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, स्क्वायर रूट से भी पूछे जाते थे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ये दो चीजें डिलीट कर दी गई हैं। अगर अब आप देखेंगे तो आपका जो चैप्टर है वो समहाउ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो थोड़ा सा एक बर्डन कम होगा आपके ऊपर। ऐसा काफी सारे चैप्टर्स के साथ किया गया है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने सेकंड वाले टॉपिक की बात करूं विच इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो आप देखेंगे बेटा कि इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है डिटरमिनेंट में, वो पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हटा दिया गया है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड ये पूरा हटा दिया गया है। यानी डिटरमिनेंट का काफी हद तक पोर्शन जो है डिलीट कर दिया गया है। अब आप देखें तो मेजॉरिटी पोर्शन तो डिलीट ही कर दिया गया है इसमें से, है ना। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये पूरा डिलीट किया गया। वैसे आज तक इसका कोई क्वेश्चन तो आया नहीं था, एक पेपर में एक सवाल आ चुका है केवल, अदरवाइज आज तक कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं आया था इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम में से प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट को डिलीट कर दिया गया। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो आप समझ सकते हैं कि हम पढ़ते थे ना NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू कुछ होता था। तो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज है बाइनोमियल कोफिशिएंट की वो डिलीट कर दी गई है। अच्छा, सीक्वेंस इन सीरीज में से बहुत जबरदस्त चीजें डिलीट की गई है। आप देखिए कि पूरा आपका सम ऑफ एंटम्स ऑफ सीरीज, जो सीरीज का मेजॉरिटी पोर्शन है वो हटा दिया गया है। मतलब अब आपको सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब पे जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट पूरा AGP यानी कि अर्थमेटिक इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिलीट कर दिया गया है। तो इस चैप्टर को काफी हद तक ट्रिम किया गया है। ठीक है, जैसा मैं आपको इनिशियली भी बोल रहा था कि काफी सारे चैप्टर्स में से काफी कुछ डिलीट किया गया है, आपके लिए ओवरऑल टारगेट कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, अगर हम बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस में से तो रोल्स और लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को डिलीट कर दिया गया। ये एक ऐसा सब टॉपिक है जो समहाउ थोड़ा डिफिकल्ट फील होता है, समझना बड़ा आसान है ना। थ्योरम इनिशियली इज वेरी इजी, पर डायरेक्टली क्वेश्चन को देख के फील कर पाना कि ये रोल्स का क्वेश्चन है या लाग्रांज का क्वेश्चन है, दैट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये डिफिकल्ट पोर्शन डिलीट कर दिया गया। टेंजेंट नॉर्मल जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है हमारे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो टेंजेंट नॉर्मल हट गया है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमा मिनिमा की वेटेज अब काफी ज्यादा हो जाती है, मतलब क्वेश्चन आने का चांस काफी हाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम आगे इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें, लिमिट एज अ सम हटा दिया गया है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में से लिमिट एज अ सम को बिल्कुल हटा दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जेईई मेंस के लिए, वो डायरेक्टली डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है इंटीग्रेशन की उसका क्वेश्चन तो पक्का आएगा एक पेपर में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया है। अगर ब्रॉड एस्पेक्ट की बात करूं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। एक है डिफरेंशियल इक्वेशन को क्रिएट करना और दूसरा है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आई थिंक फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक एस्पेक्ट है जो 20% ऑफ द चैप्टर कवर करता है वो डिलीट कर दिया गया, और जो 80% ऑफ द चैप्टर है दैट इज अबाउट हाउ टू सॉल्व दोस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें हम तो यहां से आप देख लीजिए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एंगल एक्सटर्नल बाइसेक्टर, यानी एंगल बाइसेक्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन को हटा दिया गया। फैमिली ऑफ लाइन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टिल नाउ, पर अब इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, यहां पे देखते हैं कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्कल, कि हमने पढ़ा है ना कि सर्कल के लिए एक लाइन टेंजेंट कब होती है, कुछ एक कंडीशन होती है जिसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, वो हटा दिया गया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट हटा दिया गया है सर्कल के अंदर से, कोनिक के अंदर से। और वाई कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी
एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फॉर कोनिक। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, कंप्लीट आपको दिखेगा। कंडीशन फॉर अ लाइन, ये जेनरिक लाइन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये कब टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ये सब चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, 3D ज्योमेट्री के अंदर आते हैं बच्चों। 3D के अंदर से भी मेरा मानना है कि बहुत सिग्निफिकेंस चेंजेस किए गए। अगर आज तक की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से प्लेन और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे फॉर अ 3D पार्ट, लेकिन अब देखें इक्वेशन ऑफ प्लेन बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये बहुत ही मेजर चेंज है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन। मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि प्लेन प्लेन वो सब हटाते गए इसमें से, है ना। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, सारे प्लेन्स की इक्वेशंस हटा दी। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड अ प्लेन, अगेन प्लेन इन्वॉल्व तो हटा दिया। कोप्लेनर लाइंस, तो इसमें भी प्लेन इन्वॉल्व होता है, हटा दिया। तो ये पूरा वाला पार्ट आपका हटा दिया है। ठीक है, आगे मूव करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अब आते हैं वेक्टर के ऊपर। बच्चों वेक्टर में स्केलर और वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है अगर ट्रिपल प्रोडक्ट हटाया तो समहाउ जो 4 का प्रोडक्ट है शायद वो भी अब नहीं आएगा, केवल आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, यहां से बर्नौलीज ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया गया है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, पर अभी ये कंप्लीटली यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, यहां भी एक मेजर चेंज देखने को मिला है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है, मेरे को लगता है कि यार अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को 2-3 पार्ट में बांटूं तो कंपाउंड एंगल वाला पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पोर्शन आता है, और तीसरा मैं मानता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आई थिंक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो पूरा चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से मैं थोड़ा दुखी हूं, क्योंकि एक ईजी टॉपिक है। कभी कभी किसी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आता है आसान था, ये गलत हटा दिया, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी हटा दिया है। और मैथमेटिकल रीजनिंग भी अगेन मेरे को लगता है कि नो एडिशन ऑफ टॉपिक्स, पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। अगेन मैं यहाँ भी थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैथमेटिकल रीजनिंग जो है ना, वो एक इजी चैप्टर है एक बच्चे के लिए मार्क्स गेन करने के लिए। तो ये भी तो ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिशियल है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आसान थी, हटा दी गई है। बट ओवरऑल एक मेजर पोर्शन चेंज है। तो आप ये सब चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिए आपकी प्रिपरेशन में। ओवरऑल जो आपका सिलेबस टारगेट था वो थोड़ा कम हुआ होगा, मुझे लगता है रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।